बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज की फ़ज़ीलत से मुतालिक हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 5। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अम्र पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जा होते थे। फ़ायदा, नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त में उधर मुतवज्जा हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जा हो जाना है। और जब रहमत इलाही मसाइल व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है किसी परेशानी की कि बाकी रहे। बहुत सी रिवायतों में मुख्तलिफ तौर से ये मजमून वारिद हुआ है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो हर कदम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा फरमाने वाले हैं, उनके हालात में भी ये चीज़ नकल की गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे और जब तक आंधी बंद ना हो जाती मस्जिद से ना निकलते। इस तरह जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि पहले अम्बिया का भी यही मामूल था कि हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा सफ़र में थे। रास्ते में इत्तला मिली कि बेटे का इंतकाल हो गया। ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर फरमाया कि हमने वो किया जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह जो सूरह बकरा की आयत है तिलावत की। एक और किस्सा इसी किस्म का नकल किया गया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में उनके भाई कुसुम रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की खबर मिली। रास्ता से एक तरफ को होकर ऊँट से उतरे, 2 रकात नमाज पढ़ी और अत्तहियात में बहुत देर तक दुआएं पढ़ते रहे। उसके बाद उठे और ऊँट पर सवार हुए और कुरान पाक की आयत वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन तिलावत फरमाई। इसका तर्जुमा है, और मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ, और बेशक वो नमाज दुश्वार ज़रूर है, मगर जिनके दिलों में खुशू है उन पर कुछ दुश्वार नहीं। खुशू का बयान 3 बाब में मुफस्सल आ रहा है। इन्हीं का एक और किस्सा है कि अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना में से किसी के इंतकाल की खबर मिली तो सजदा में गिर गए। किसी ने दरियाफ्त किया कि ये क्या बात थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको यही इरशाद है कि जब कोई हादसा देखो तो सजदा में यानी नमाज में मशगूल हो जाओ। इससे बड़ा हादसा और क्या होगा कि उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे फरमाया कि मैं हर शख्स को इससे रोकता हूँ कि वो मुझे रोए, और जब मेरी रूह निकल जाए तो हर शख्स वज़ू करे और अच्छी तरह से आदाब की रियायत रखते हुए वज़ू करे, फिर मस्जिद में जाए और नमाज पढ़कर मेरे वास्ते इस्तग़फ़ार करे, इसलिए कि अल्लाह जल्ले शानहू ने वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का हुक्म फरमाया है। उसके बाद मुझे कब्र के गड्ढे में पहुँचा देना। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़ाविन हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार थे और एक दफ़ा ऐसी सख्ता की सी हालत हो गई कि सब ने इंतकाल हो जाना तजवीज़ कर लिया। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा उठी और नमाज की नीयत बांध ली। नमाज से फारिग हुई तो हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इफ़ाक़ा हुआ। लोगों से पूछा
کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ اس کے آگے آئندہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبھی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور دونوں جہاں کی عافیت مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔